समथिंग इन बिटवीन के 127वें एपिसोड में आपका स्वागत है। ऐसा लगा था कि किसान आंदोलन मामले में बीच का रास्ता निकल आएगा। सरकार ने 3 नए कानून में कुछ सुधार के संकेत दिए थे। न्यूनतम समर्थन मूल्य मामले में किसानों की आपत्तियों पर भी गौर करने का संकेत दिया था। इसी बीच जब पहली बार गृह मंत्री अमित शाह किसानों के वार्ता के केंद्र में आए तो इससे भी विवाद का हल होने की उम्मीद जगी। हालांकि मंगलवार को देर रात हुई वार्ता न केवल नाकाम रही बल्कि मामले में फिर से पेच फंस गया। इस वार्ता में सरकार ने साफ कर दिया कि वह 3 नए कानूनों को वापस लेने नहीं जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने से भी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। सरकार ने उन्हीं मांगों को मानने की बात दोहराई जिसे किसान संगठन पहले से नाकाफी बता रहे थे। मसलन सरकार ने कहा कि वह निजी क्षेत्र के लिए अनाज खरीद मामले में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करेगी। एनएसआर प्रदूषण कानूनों में बदलाव पर विचार करेगी। किसानों का विवाद सुलझाने के लिए सीधे अदालत जाने का अधिकार देगी और यह भी कि अनाज खरीदारी के लिए निजी क्षेत्र से कर लेने का प्रावधान किया जाएगा। यह सही है कि आंदोलनरत किसान संगठनों की मांगों की सूची में ये सारे विषय भी शामिल थे, मगर मुख्य मांग थी कानून वापसी और एमएसपी की कानूनी गारंटी। और इन दोनों ही मांगों पर सरकार ने हाथ खड़े कर लिए। सीधा सा अर्थ यह है कि आंदोलन में पेच फंसा हुआ है। यह पेच अमित शाह के भी सामने किसान संगठनों से वार्ता करने के बाद भी नहीं सुलझा। सवाल है कि क्या सरकार ने किसान संगठनों से आर या पार की जंग की तैयारी कर ली है? क्या सरकार किसान संगठनों में फूट डालकर आंदोलन को ध्वस्त करने की तैयारी में है? अगर हां, तो क्या सरकार अपने इस मंसूबे में सफल होगी? क्या सरकार की मंशा के अनुरूप किसान आंदोलन बिखर जाएगा? जहां तक किसान संगठनों से सरकार की आर या पार की जंग का सवाल है, तो इसकी बानगी दिख रही है। मंगलवार की वार्ता में सरकार ने आंदोलन किसान संगठनों में सबसे बड़े संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्राह को बातचीत के लिए नहीं बुलाया। इसके अलावा आंदोलन के बीच कई किसान संगठनों के द्वारा सरकार को समर्थन देने का सिलसिला शुरू हुआ। यह भी तथ्य सामने आया कि इन किसान संगठनों का सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नजदीकियां रही हैं। हालांकि मजे की बात यह है कि इसी संघ के अनुषांगिक संगठन भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच भले ही किसान आंदोलन से दूर हैं, मगर इन संगठनों ने एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग की है। इन तीनों ही संगठनों का मानना है कि नए कानून में छोटे किसानों की सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए हैं। सवाल है कि सरकार क्यों किसान संगठनों के साथ आर या पार की जंग की तैयारी कर रही है? क्यों नहीं सरकार किसानों की अहम मांगों को स्वीकार कर रही है? दरअसल 90 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के दौर के बाद से ही सरकारों की निगाहें कृषि क्षेत्र पर थी। अन्य क्षेत्र की तरह सरकारें कृषि क्षेत्र और किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती थी और मुक्ति का यह रास्ता निजीकरण से ही संभव था। 90 के दशक के बाद से अब तक सरकार ने कई क्षेत्रों से अपनी जिम्मेदारी छुड़ाई, मगर किसान और कृषि क्षेत्र के प्रति सरकारों की हिचक बरकरार रही। सरकारों को किसानों के आंदोलन शुरू करने और इसके कारण सियासी घाटा उठाने का डर था। यही कारण है कि नरसिंह राव सरकार से लेकर यूपीए 2 की सरकार तक एपीएमसी कानून में संशोधन की पटकथा लिखी गई।
न्यूनतम समर्थन मूल्य से मुक्ति की राह तलाशी गई। पूर्ववर्ती कांग्रेस और राजग की सरकारों के दौरान अंदर खाने इन जिम्मेदारियों से मुक्त होने की लगातार कोशिश हुई। भाजपा इसे ही आधार बनाकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। भाजपा के निशाने पर यूपीए सरकार में कृषि मंत्री रहे शरद पवार भी हैं, जिन्होंने एपीएमसी कानून में संशोधन के लिए राज्यों को पत्र लिखा था। पहले की सरकारें किसानों से सीधे टकराव की हिम्मत नहीं जुटा सकी, मगर मोदी सरकार ने बहुमत के दम पर इस दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया। आंदोलन न हो, इसके लिए तीनों कानूनों के लिए अध्यादेश लाने का समय कोरोना काल को चुना। यह वह समय था जब कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन था। इसके बाद संसद में अपने बहुमत और जुगाड़ का लाभ उठाते हुए सरकार ने विधेयकों को कानूनी जामा पहना दिया। हालांकि आंदोलन तब भी हो रहे थे, मगर छोटे स्तर के आंदोलन के कारण मोदी सरकार को इससे पार पा लेने का पूरा भरोसा था। बहरहाल अब लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है। यह तय हो चुका है कि आंदोलन खत्म कराने के लिए सरकार किसान संगठनों में फूट डालना चाहती है। नए नए किसान संगठनों से तीनों कृषि कानूनों के समर्थन में गाने गवाए जा रहे हैं। फिलहाल मुख्य किसान संगठन एकजुट है। सरकार इन्हीं किसान संगठनों में फूट डालना चाहती है। जाहिर तौर पर अगर फूट पड़ गई तो सरकार की मंशा पूरी हो जाएगी। इसके उलट स्थिति में अगर किसान एकजुट रहे तो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। वह इसलिए कि किसान संगठनों ने अब तक अपने आंदोलन में सियासी दलों को बाहर रखा है। सरकार इस आंदोलन को सियासी अखाड़ा बनाना चाहती है। किसान संगठन इसे सियासी अखाड़ा बनने देने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर तौर पर जंग के इस निर्णायक मोड़ पर किसान संगठनों की एकजुटता ही आंदोलन का बचाव कर पाएगी। बहरहाल अब सब कुछ किसान संगठनों के भावी रुख से तय होगा। सरकार के लिखित प्रस्ताव के विरोध में अगर किसान संगठन एकजुट रहे तो सरकार की मजबूरियां बढ़ेंगी। इसके उलट अगर किसान संगठन बटे तो आंदोलन का बिखरना बिल्कुल तय है। बहरहाल किसान आंदोलन के लिए अगले 2 से 3 दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। बस अब इंतजार कीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या।